बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) में जो जॉब्स आई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर, उनमें कैसे अप्लाई किया जाएगा और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल किया जाएगा। एक डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपकी जितनी भी क्यूरीज़ हैं इस वीडियो में वो डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि जो एप्लीकेशन है फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ द रेलेवेंट प्रोविंस, रीजन्स, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट वाइज वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो अपने रीजन दिया है उन्होंने वो है सियालकोट का। मॉडल कस्टम कलेक्टरेट, वज़ीराबाद रोड, सेम्बेरियल, सियालकोट, ये उनकी एड्रेस है। तो मैं आपको इजीली बताऊंगा इन सब चीज़ों का कि आप अहल हैं या नहीं है। इसमें जो पहली पोस्ट है LDC की, BPS 9 की ये पोस्ट है। अगर आपके पास मैट्रिक है और आपके पास 30 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट टाइपिंग स्पीड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो सिविल डिवीजन गुजरावाला के अंडर आते हैं या जिनकी MCC जो है वो सियालकोट है। मीन सिर्फ सियालकोट डिस्ट्रिक्ट और जो MCC डिवीज़न है गुजरावाला, सिर्फ वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का कोई भी और बंदा इसमें या पूरे पाकिस्तान से इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। ये क्लियर है कि ये सिर्फ सियालकोट या गुजरावाला डिवीज़न के लिए। और ये LDC की BPS 9 की 3 पोस्टें हैं, सिपाही BPS 5 की 32 पोस्ट हैं, मेरिट की 27, वुमेन 3, नॉन मुस्लिम 2 पोस्ट हैं। सिपाही के लिए जो उन्होंने एजुकेशन मांगी है वो है मैट्रिक और आपकी हाइट होनी चाहिए। मेल के लिए 5.6, 32 चेस्ट, और फीमेल के लिए 5.2 हाइट होनी चाहिए। ये कि अगर किसी भी बंदे के पास मैट्रिक है और उसकी ये हाइट है तो वो सिपाही में अप्लाई कर सकता है अगर वो बिलोंग करता है सियालकोट से या गुजरावाला से। उसके लिए उनकी फ़िज़िकल टेस्ट होगी, उन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर आपकी क्यूरी इधर ही कंप्लीट होनी चाहिए तो वो ये है कि आपको 1 किलोमीटर 7 मिनट्स में भागना पड़ेगा। ये फ़िज़िकल आपकी टेस्ट होगी इसकी। उसके बाद ड्राइवर है, BPS 4 की 4 पोस्टें हैं जिसमें सिंपल प्राइमरी हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर की 4 पोस्टें हैं। स्वीपर 1 पोस्ट है, BPS 1 की 2 पोस्टें हैं। लोकल बेसिस मीन जो सियालकोट के रहने वाले लोग हैं ये सिर्फ उनके लिए है। तो इसमें क्या करना है, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में आगे, वो दिखा भी दूंगा, उसकी लिंक भी दे दूंगा। आप वहाँ से सिर्फ प्रिंट निकालेंगे, उसको फिल करेंगे। फिल करने का तरीक़ेकार भी बताता हूँ मैं आपको। उसके साथ एक NIC और एक फ़ोटो लगा के आपने इस एड्रेस पे भेज देना है। मॉडल कस्टम्स कॉलेज कलेक्टरेट, वज़ीराबाद रोड, संबारा, सियालकोट। सिर्फ जिन लोगों का डोमिसाइल सियालकोट का है या गुजरावाला डिवीज़न का है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं और वो इसी एड्रेस पे भेजें, कहीं और एड्रेस पे वो नहीं भेजेंगे। उसके बाद है मॉडल कस्टम्स कलेक्टरेट, एनफोर्समेंट एंड कंप्लाइंस, अप्रेजमेंट एंड फैसिलिटेशन, जमरूद रोड, पेशावर। अब इसके लिए है कि कैंडिडेट सर्विंग डोमिसाइल ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, इसमें कि जो भी लोग खैबर पख्तूनख्वा KPK के रहने वाले हैं, इवन मर्ज जो अभी फाटा जो मर्ज किया है वहाँ के लोग, वो इसमें सब लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं इसमें जो पेशावर से या KPK से बिलोंग करते हैं, KPK प्रोविंस से पूरे से, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उनको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस में भेजने पड़ेंगे, मॉडल कस्टम कलेक्टरेट, इन्फॉर्मेंस एंड कंप्लाइंस, पेशावर को उनको ये अपनी जो एप्लीकेशन है उनको भेजनी पड़ेगी। ये आपने नोट कर देना है, आपने किसी और को नहीं भेजना। जो मैं बता रहा हूँ, अगर पेशावर के लोग इस पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हो आप तो आप इसको भेजेंगे। तो हम पोस्ट को देख लेते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14, 3 पोस्टें हैं इसमें। ये 2 सेल हैं उनके मुख्तलिफ, जो मैंने ऊपर पढ़ चुका हूँ मैं। ENC वाला जो है वो है इन्फोर्समेंट एंड कंप्लाइंस एंड अप्रेजमेंट एंड फैसिलिटेशन। 2 सेल हैं तो इसमें अलग पोस्ट हैं और उस सेल में अलग पोस्ट हैं। आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेनोटाइपिस्ट या जैसे मिसाल के तौर पे LDC की पोस्टें हैं, 9 BPS 9 की 3 पोस्टें हैं ENC में और 2 पोस्टें हैं A&F में, तो आप क्या करेंगे, आप एप्लीकेशंस अलग अलग बना के भेजेंगे किसको, यही एक ही एड्रेस है लेकिन आपने 2 एप्लीकेशंस निकालनी है। दोनों में आपने अलग अलग वो फॉर्म फिल करना है, फ़ोटो लगाना है और NIC साथ में भेजना है। क्लियर हो गया। ये BPS 14 की 3 वैकेंसी है, तीनों मेरिट की है मीन।
मेरिट मींस के द पीपल ऑफ KPK सिर्फ उनके लिए है, ओपन मेरिट नहीं है पाकिस्तान के लिए, सिर्फ KPK के लिए। मेरिट का टर्म इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि मेल और फीमेल का वो कोई भी इसमें क्राइटेरिया नहीं होगा, या जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी जो भी ओपन मेरिट पे आएगा, जिनकी सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगी, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर BPS 14 2 पोस्ट हैं इसकी, मेरिट की हैं वो भी दोनों। UDC BPS 11 1 पोस्ट है, मेरिट की है वो भी। LDC BPS 9 की 3 पोस्टें ENC में है, 2 पोस्टें A&F में है। तो अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, 2 एप्लीकेशन बनानी पड़ेंगी। LDC के लिए मैंने आप पहले भी बता चुका हूँ, मैट्रिक हो और आपके पास 30 वर्ड्स पर मिनट हो। UDC के लिए आपके पास इंटरमीडिएट हो और आपके पास कोई भी कंप्यूटर का 6 मंथ का सर्टिफिकेट हो। डेटा एंट्री ऑपरेटर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास BSc है, साइंस में मीन फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में है, या BS फिज़िक्स है, या BS मैथमेटिक्स हैं, या जी BA उन्होंने इकोनॉमिक्स किया हुआ है, BS इकोनॉमिक्स किया हुआ है, या स्टैटिक्स किया हुआ है और उनकी टाइपिंग है, तो वो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इंटरमीडिएट और शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग का सर्टिफिकेट हो, 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग जिनके पास है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। CPOI पहले ही बता चुका हूँ मैं, 115 पोस्टें हैं, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। BPS 5 की मेरिट 95 है। उसके अलावा 50 पोस्टें A&F में हैं। ये पोस्टें सारी KPK के लोगों के लिए हैं। ये तकरीबन 165 पोस्टें हैं CPOI की। BPS 5 की पोस्टें हैं। इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें अगर आपके पास मैट्रिक है और आपकी हाइट 5.6 इंच है, 32 चेस्ट है और आप 1 किलोमीटर जो है 7 मिनट में भाग सकते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए BPS 4 4 पोस्टें हैं, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ क्या चाहिए आपको, प्राइमरी हो आपके पास और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो वैलिड। नायब कासिद लोकल बंदा मीन जो भी पेशावर का बंदा है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद बलूचिस्तान की पोस्ट हैं, ये उसको भी हम देख लेते हैं। ऑफिस ऑफ द चीफ कलेक्टर ऑफ कस्टम्स बलूचिस्तान, चमन रोड, कोयटा, ये इनके ऑफिस की एड्रेस है। कैंडिडेट डोमिसाइल ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस आर एलिजिबल टू अप्लाई। जो भी बलूचिस्तान का डोमिसाइल रखते हैं वो इसमें अहल हैं, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वो इस पोस्टों के लिए अहल हैं या डिवीज़न से हैं। तो स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14 इंटरमीडिएट शॉर्ट एंड टाइपिंग 1 वैकेंसी है। LDC मैट्रिक प्लस 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग BPS 7 की पोस्ट 1 पोस्ट है, अहल हैं। CPOI BPS 5 वैकेंसीज 3 है, वो भी वही है, मैट्रिक हो और आपकी हाइट हो और आप रनिंग कर सकते हो, आपकी चेस्ट 32 हो, ड्राइवर, प्राइमरी एंड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म किसको भेजनी है, इस एड्रेस पे भेजनी है, ऑफिस ऑफ द चीफ कलेक्टर ऑफ कस्टम बलूचिस्तान, चमन रोड, कोयटा। ये याद रख देना है बस। थोड़ी सी ध्यान से अगर आप सुनेंगे इस वीडियो को या देखेंगे तो आपकी जो जितनी भी क्यूरीज हैं इंशाल्लाह वो कवर हो जाएंगी। उसके बाद मॉडल कस्टम कलेक्टरेट इन्फोर्समेंट एंड कंप्लाइंस, चमन रोड, कोयटा। ये जो है कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस एक्सेप्ट, इसमें जो ये प्रोविंसेस डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं इसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सब अहल हैं। ये अहल नहीं है पंजगुर, लसबेला, आवारान, केच एंड गवादर। ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 6, इनके लोग जो हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपने याद रखना है। अगर आप करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं तो ऊपर वाले में, इसमें आप एलिजिबल नहीं है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लोग जो बलूचिस्तान के हैं, कोयटा के हैं, वो सिब्बी के हैं, जितने जहाँ के भी हैं वो, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट वही दोबारा नहीं बताऊंगा मैं उनकी एजुकेशन। 3 पोस्टें हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर 2 पोस्टें हैं। BS फिज़िक्स मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स है या BAC है, वो कर सकते हैं इसमें। UDC BPS 9 4 पोस्टें हैं। LDC 6 पोस्टें हैं। वायरलेस ऑपरेटर BPS 9 की 2 पोस्टें हैं इसमें। अब वायरलेस ऑपरेटर के लिए क्या है, एक तो मैट्रिक हो आपके पास और 3 साल का तजुर्बा हो आपका वायरलेस ऑपरेटर का कहीं पे भी, या आपकी डिप्लोमा हो टेलीकम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी टेक्निकल कॉलेज से या टेक्निकल एजुकेशन से। CPOI वही BPS 5 82 पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं ये। इसमें आपको बता चुका हूँ पहले, फीमेल्स के लिए 5.2 हाइट है ये, और उनको भागने के लिए 10 मिनट दिए जाएंगे 1 किलोमीटर के लिए। ड्राइवर BPS 4 4 पोस्टें हैं। जस्ट मैट प्राइमरी एंड आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। डिस्पैच राइडर 2 पोस्टें हैं। नायब कासिद 19 पोस्टें हैं। लोकल बेस्ड मीन्स द पीपल ऑफ दैट सिटी, सिर्फ वो कोयटा के लोग जो हैं वो सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सैनिटरी वर्कर जो है स्वीपर, वो भी इसके लोकल ही है।
अब उसके बाद है मॉडल कस्टम कलेक्टोरेट GIAP जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। Candidates having domiciles of all districts of civil division of Karachi under the territorial jurisdiction of MCC कराची are, इसमें सिर्फ कराची के लोग अहल हैं, सिंध के बाकी और लोग इसमें अहल नहीं हैं, आप एलिजिबल नहीं है। इसमें सिर्फ जो लोग कराची के हैं, कराची के डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, वो अहल हैं, उसके अलावा कोई भी इसमें अहल नहीं है। उसने क्या कहाँ पे भेजनी है, ये इस एड्रेस पे उन्होंने एप्लीकेशन भेजनी है। स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14 की एक सीट है, UDC की एक सीट है, LDC की 2 सीटें हैं, डॉग हैंडलर की 2 सीटें हैं, सिपाही की 20 सीट्स हैं, ड्राइवर एंड डिस्पैच राइडर। बिल्कुल आसान सा तरीक़ेकार से पहले भी बता चुका हूँ, एजुकेशन के भी बारे में बता चुका हूँ कि कितनी तालीम होनी चाहिए और क्या क्या भेजना है, वो भी आपको मैंने बता दिया है। फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो ये पोस्टें हैं, ये है डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम्स गिलगित बल्तिस्तान। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए है ये आपने याद रखना है। इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर गिलगित बल्तिस्तान से आप बिलोंग या आपका डोमिसाइल वहाँ का नहीं है। तो उनको एड्रेस जो है, वो जो अपनी एप्लीकेशन है वो जमा कराएंगे डायरेक्टर हेडक्वार्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम, प्लॉट नंबर 1, वाव एरिया, G10 4 इस्लामाबाद। उनकी एप्लीकेशन इस्लामाबाद आएंगी। ये उधर गिलगित बल्तिस्तान की जो एड्रेस है, जो इनका डायरेक्टोरेट है, वो इस्लामाबाद में है। जो लोग गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। स्टेनोटाइपिस्ट 3 पोस्टें हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 1 पोस्ट है, LDC की 2 पोस्टें हैं, सिपाही की 10 पोस्टें हैं, ड्राइवर, नायब कासिद, सैनिटरी वर्कर और माली की 1 पोस्ट है। लोकल बेसिस मीन कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोकल होंगे उनके लिए ये। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लॉ एंड प्रोसिक्यूशन, प्लान नंबर 1 इस्लामाबाद जो है ये G10 4 पे। ये जो है ये मुख्तलिफ प्रोविंसेस के हिसाब से हैं। अब इसमें कैंडिडेट का अगर वहाँ का डोमिसाइल बना हुआ है तो सिर्फ वो अप्लाई कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। डेटा एंट्री ऑपरेटर BPS 14 की 2 पोस्ट हैं, पंजाब और सिंध के जो लोग हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनके जो एप्लीकेशन होगी वो इस्लामाबाद की डायरेक्टर CBCM जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम, प्लॉट नंबर 1 G10 4 इस्लामाबाद में, वो इनको अपने एप्लीकेशन को वहाँ पे भेजेंगे। ये अगर सिंध वाला बंदा कराची वो जमा नहीं करा सकता, पंजाब वाला वहाँ लाहौर या गुजरात वाला में जमा नहीं करा सकता, उसको इस्लामाबाद भेजनी पड़ेगी। उसके बाद है डायरेक्टोरेट ऑफ क्रॉस बॉर्डर करेंसी मूवमेंट, CBCM इस्लामाबाद। उनकी एड्रेस दी हुई है, ये कोटा है। स्टेनोटाइपिस्ट की सिंध की 1 पोस्ट है, पंजाब की भी पोस्ट है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की 2 पोस्ट हैं, पंजाब की 1 और सिंध की 1 पोस्ट है। पंजाब की UDC की 1 पोस्ट है, सिर्फ उसमें पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और लोकल बेसिस मीन कि इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई करेंगे सिर्फ। ये थी पोस्ट, मैंने डिवीज़न वाइज और उसके अलावा प्रोविंशियल वाइज क्लियरली समझाया है एप्लीकेशन के हवाले से कि आपने क्या क्या देना है, क्या क्या चीज़ें जाएंगी। उसके अलावा अब इसके रूल्स और इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं हम। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो फिर मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ। अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। वो ये उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या होगी अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। स्टेनोटाइपिस्ट वही इंटरमीडिएट, 18 से 30 साल तक उम्र है। डेटा और उसके अलावा 5 साल रिलैक्सेशन भी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर UDC के लिए आपने इंटरमीडिएट में बता चुका हूँ, LDC के लिए मैट्रिक बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ें मैं पहले आपको उसी दौरान बता चुका हूँ। अगर आप फिर भी देखना चाहें तो इसको देख लें कि आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है। ये जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ फॉर्म फिल करेंगे, कहाँ भेजेंगे, वो मैं पहले ही डिस्कस चुका हूँ। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, अगर ना पढ़ें भी तो मैं आपको क्लियरली ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ये सारी वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ये अगर कोई रिलैक्सेशन लेता है तो रिलैक्सेशन कौन कौन से लोग ले सकते हैं वो इसमें लिखा हुआ है, आपने इसको देख लेना है। क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता आपका। और ये आज आई हैं तो इसका आज है आपकी 11 तारीख, तो ये तकरीबन 15 दिन की है या 20 दिन, क्योंकि उन्होंने डेट मेंशन तो नहीं की हुई कि मीन इसका ये मतलब है कि आप 1 नवंबर तक जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि 15 दिन का होगा अगर तो फिर ये आपकी हो जाएगी 26 तारीख 27 तारीख तक। अगर 20 दिन होगा तो आप पहली उसमें नवंबर तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है ये इसके बाद कोई करेक्शन का या कोई वो निकाल दें इसमें एडवर्टाइजमेंट में कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कब तक भेजनी है,
वो इन्होंने अभी कंफर्म नहीं किया, तो इस वजह से मैं इसको कंफर्म नहीं कर पा रहा आपको। ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। मैं आपको बताता हूँ कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, और उसकी लिंक भी दे दूँगा मैं आपको कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने देनी है। ये सैंपल दिया हुआ है, अगर आप अपना बनाएं तो ठीक है, अगर आप नहीं भी बनाते तो यही है जो इसको आप इसको फिल करके भेज देंगे। BPS 1 से BPS 15 तक ये है नेम ऑफ़ द चीफ कलेक्टोरेट। अब जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले थे, तो वो इसमें लिखेंगे कि हम जो है ऑफिस ऑफ द कस्टम जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या लाहौर वाले उसकी अपनी एड्रेस दे देंगे, गिलगित बल्तिस्तान वाली अपनी डायरेक्टोरेट का नाम लिखेंगे इधर। नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्टेनोटाइपिस्ट, LDC, UDC, वो लिखेंगे इसमें। नेम अपना लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे कैपिटल में, CNIC नंबर अपना लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे अपना इसमें, डोमिसाइल लिखेंगे, आप डिस्ट्रिक्ट देंगे डोमिसाइल का, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है डोमिसाइल का, और प्रोविंस कौन सा है आपका। उसके बाद एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है सिर्फ वो लिखनी है। आपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, BSc ये तो नहीं लिख सकते यहाँ पे। अगर आपकी क्वालिफिकेशन जैसे मास्टर्स है तो आप सिर्फ मास्टर्स लिख देंगे, अगर आपकी बैचलर्स हैं तो आप BSc या ग्रेजुएट लिख देंगे। एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में काम किया, कब से लेके कब तक, ये आप इसमें दे सकते हैं। इसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दें कि अब क्या काम था, तो इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद एड्रेस है, परमानेंट और पोस्टल। परमानेंट एड्रेस जो आपकी CNIC पे दी गई है वो लिखेंगे, और पोस्टल एड्रेस जिस पे आपको कोई भी लिफाफा, खत या कोई आपका ऑर्डर वगैरह, अगर कोई भी कम्युनिकेशन हो वो आपको उस एड्रेस पे आ जाए। तो ये आप ज़रूरी है कि कोई मशहूर जगह या कोई दुकान की एड्रेस दे दें, या कोई अपनी जगह जब लिखें घर तो उसमें कोई मस्जिद, कोई स्ट्रीट नंबर, वो पूरी लिखें ताकि आपको इजीली मिल सके वो। टेलीफोन या सेल नंबर, आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। फॉर कैंडिडेट्स, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो ये फिल करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको डैश मार देंगे और इसको लाइन या क्रॉस लाइन कर देंगे इसको। ड्राइविंग लाइसेंस, अगर वो ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो इसमें लिखेंगे, अगर नहीं है जिनके लिए एलिजिबल, जैसे UDC के लिए, LDC के लिए या स्टेनो के लिए, तो वो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे इसको। नंबर ऑफ़ ईयर सर्व इन आर्म्ड फोर्सेस, अगर कोई रिटायर्ड बंदा जो अप्लाई कर रहा है इसमें तो इसमें लिखेगा। उसके बाद वो प्रूफ देगा तो उसका सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन है, उसके बाद आपने यहाँ पे सिग्नेचर करनी है और डेट लिखनी है। ये एप्लीकेशन फॉर्म, एक CNIC, एक फ़ोटोग्राफ ऊपर दिया हुआ है इन्होंने, इसकी मैं लिंक भी दे दूंगा फॉर्म की। ये सिर्फ आप क्या करेंगे, इसको प्रिंट निकालेंगे, फिल करेंगे, हाथ से, पेन से भरें, कंप्यूटर से भरें, आप एक CNIC लगाएं, एक फ़ोटो लगाएं, और अपनी दी गई हुई एड्रेस जिस रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर आप इसको भेज देनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।